देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और समझ में नहीं आता है, तो आप कोशिश कीजिएगा समझने का। और देखिएगा कि देखो, ये क्वेश्चन अगर समझ गए तुम, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए, तो ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। और समझना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे समझ जाओगे देखना एकदम चुटकी में बन जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें समझाने का, ठीक है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखिएगा। और अगर पसंद आए तो समझ ही रहे हो। ओके, थैंक यू। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। क्वेश्चन समझाते हैं पहले। कह रहा है कि मान लीजिए कि रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, है ना, ऑफ HIV टेस्ट। एक HIV टेस्ट का जो विश्वसनीयता है एक लैब का, कि जहाँ पे आप चेक करवाते हो उस लैब का जो विश्वसनीयता है वो कुछ इस तरह से बताया गया है। किस तरह से? तो कह रहा है कि ऑफ द पीपल हैविंग HIV, ऐसे लोग जिन्हें वास्तव में HIV है। दो तरह के लोग होंगे दुनिया में, जिन्हें HIV होगा, जिन्हें HIV नहीं होगा। तो बोला कि ऑफ द पीपल हैविंग HIV, ऐसे लोग जिन्हें वास्तव में HIV, हम ये जानते हैं 90% ऑफ द टेस्ट आर डिटेक्ट द डिसीज बट 10% अनडिटेक्ट है। मतलब समझो, ऐसे लोग जिन्हें HIV है उन्हें हम लैब पे ले गए मशीन पे चेक करवाने कि इन्हें HIV है कि नहीं। जिन्हें HIV हम पहले से जानते हैं, 10 बार हमने चेक करवा के पता कर लिया कि इन्हें HIV है, लेकिन हम पहली बार मशीन पे ले गए चेक करवाने जिन्हें HIV है। तो मशीन क्या बताया, 90% टेस्ट आर डिटेक्ट, माने 90% वो उस डिसीज़ को डिटेक्ट कर पा रहा है। डिसीज़ मतलब होता है रोग, और डिटेक्ट करना मतलब पता कर पाना। तो 90% वो रोग को पता कर ले रहा है कि नहीं, बंदे को HIV पॉजिटिव है। और 10% अनडिटेक्ट, मतलब 10% नहीं बता पा रहा है कि इन्हें HIV है कि नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि 10% बता रहा है कि ये HIV नेगेटिव है, ठीक है, और 90% बता रहा है कि इन्हें HIV पॉजिटिव है। फिर बोल रहा है कि ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, ऐसे लोग जिनके बारे में हमें पता है कि वो फ्री हैं HIV से, उन्हें HIV नहीं है, उनको अगर लैब पे ले गए तो क्या हुआ कि 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV निगेटिव। तो वो जज किया मशीन 99% कि उन्हें HIV नहीं है। जिन्हें वास्तव में HIV नहीं था उन्हें ले गए थे वो, लेकिन फिर भी बोला बट 1% आर डायग्नाइज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। लेकिन फिर भी जिन्हें HIV नहीं था फिर भी मशीन पे ले गए, तो 1% लोग को वो बता रहा है कि इन्हें HIV पॉजिटिव है। किन लोगों को? जिन्हें वास्तव में HIV नहीं था। बोला कि फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग HIV, यहाँ हैविंग है पूरा, हैविंग HIV 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम। कहा कि फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी घनी आबादी है या बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसके बारे में हमको मालूम है कि उनमें से केवल 0.1% लोगों को 0.1% लोगों को HIV है। 0.1% लोगों को HIV का मतलब क्या है? 100 में 0.1 लोग, 100 में 0.1 लोगों को HIV है। मतलब कि उस लार्ज पॉपुलेशन में HIV वास्तव में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1% है। 100 में 0.1 लोगों को HIV माना जा रहा है, मतलब उस लार्ज पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को HIV है। तो दो ही, उस लार्ज पॉपुलेशन में क्या होगा, दो ही तरह के लोग होंगे, जिन्हें HIV होगा, जिन्हें HIV नहीं होगा। तो अगर HIV एक्चुअल में है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी अगर हमको दे दिया 0.01, तो 1 माइनस 0.01% वाले की जो होगी वो प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी? जिन्हें HIV नहीं है। यानी कि उस लार्ज पॉपुलेशन में एक्चुअल में जिन्हें HIV नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस 0.1%, और जिन्हें वास्तव में HIV है उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.1%। क्या कहा गया कि फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग HIV 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम। उस लार्ज पॉपुलेशन में जिनमें कुछ लोगों को HIV है और कुछ लोगों को नहीं भी है। ऐसा नहीं कि सब लोगों को HIV है, नहीं तो ये बोलता ना कि पूरे लोगों को HIV है, तो उन लोगों में 0.01% केवल इतनी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि 100 में 0.01 लोगों को, सॉरी 0.1 लोगों को HIV है, तो बाकी जितने लोग हैं उन्हें HIV नहीं है। तो उनमें से किसी एक बंदे को रैंडमली सेलेक्ट किए,
हो भी सकता है उसे HIV नहीं भी हो, और उसे लैब पे ले गए और बताया गया कि गिवन दैट, किधर था, सेलेक्टेड एट रैंडम, गिवन दैट HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव। बोला गया गिवन दैट मतलब दिया गया है कि जो उसका पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट दिया उस बंदे को जिसे आप रैंडमली सेलेक्ट करके लैब पे ले गए थे चेक करवाने, उसका HIV पॉजिटिव आ चुका है। ये बताया कौन, मशीन, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो बताया तो उसे HIV होगा, है ना। तो गिवन दैट का मतलब टेस्ट जो है उसका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है बाय लैब। फिर बोला कि अगर ये रिपोर्ट उस बंदे का पॉजिटिव आ चुका है तो बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। तो हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैज एक्चुअली HIV, और बाई का मतलब गिवन दैट कि रिपोर्ट्स क्या आया हुआ है, HIV पॉजिटिव, यानी कि लैब के द्वारा जो रिपोर्ट है अगर वो HIV पॉजिटिव आ चुका है तो बताओ कि बंदे के पास एक्चुअल में HIV है। तो यहाँ पे दो घटना हुआ, एक इवेंट E मान लो आप, E इवेंट, लेट E be the event, person has actually HIV, मैंने वास्तव में उसे HIV है, एक्चुअली HIV, इसकी मान लो E इवेंट है। और एक मान लो R+, दूसरा इवेंट, लैब के द्वारा रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है ना, रिपोर्ट पॉजिटिव बाय लैब, R+, चलो लिख देते हैं सिंपल R+, एक इवेंट मान लिए जिसमें हम लिखे कि लेट R+ बी द इवेंट दैट रिपोर्ट्स बाय लैब एज HIV पॉजिटिव। दो तरह हुआ घटना। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था कि पर्सन को एक्चुअल में HIV है ना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है यदि ये दिया गया हो आपको कि लैब का रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आ चुका है, यही बात हमको निकालना है। तो सबसे पहले बेस थ्योरम में हम क्या पढ़ाए थे कि जो नीचे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/R+ हमको निकालना है। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले आप नीचे वाली जो घटना है उसको निकालो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका रिपोर्ट जो है लैब द्वारा पॉजिटिव आ रही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना। यही आपको बेस थ्योरम में पढ़ाए थे, ये बात समझना है, ठीक है ना। क्यों, थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 3 बैग है और कुछ गेंद रेड कुछ गेंद ब्लैक, कुछ गेंद रेड कुछ गेंद ब्लैक, कुछ गेंद रेड कुछ गेंद ब्लैक है, तो हम बोलें कि रेड बॉल आ चुका है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग बी से आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। रेड बॉल आ चुका है तो हम बेस थ्योरम में पढ़ाएं कि सबसे पहले रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उसी तरह से अगर उस बंदे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है लैब के द्वारा तो सबसे पहले हम उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है इस बात की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा हमको, देखते हैं, थोड़ा सा जगह का जुगाड़ करते हैं। अब देखिए, है ना, हम E को मान लिया है कि एक्चुअली HIV है, इसकी घटना E है, और R+ को माने हैं कि रिपोर्ट्स बाय लैब के द्वारा उसे HIV पॉजिटिव बताया गया, वो R+ घटना है। तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल में HIV है यदि रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आ चुका है तब। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, इस बात की ही प्रोबेबिलिटी पहले निकालो। उस बंदे का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अब जब बताओ कि रिपोर्ट पॉजिटिव आया है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले हमको उस आदमी को लैब पे ले जाना होगा। तो जब हम रिपोर्ट कब पॉजिटिव आएगा, जब आप बंदे को सेलेक्ट किए थे, बोला गया था ना कि फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग HIV 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो पहले पर्सन सेलेक्ट होगा,
तो दो तरह के पर्सन सेलेक्ट हो सकते हैं तुम्हारे। पर्सन नंबर ए जो कि एक्चुअल में एचआईवी हो, और पर्सन नंबर 1 जो एक्चुअल में एचआईवी हो और जो एक्चुअल में एचआईवी नहीं हो। सबसे पहले ये होगा, तो हम निकालेंगे सबसे पहले ऐसे पर्सन को लैब पे ले जाएंगे जिसे एक्चुअल में एचआईवी है, और फिर प्रोबेबिलिटी इस बात की कि उसका रिपोर्ट पॉजिटिव एचआईवी पॉजिटिव हो, रिपोर्ट प्लस मतलब एचआईवी पॉजिटिव हो, एचआईवी पॉजिटिव हो यदि ये पता है कि उसका एक्चुअल में एचआईवी है, प्लस आप उस लार्ज पॉपुलेशन में से ऐसे लोग भी उठ सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ऐसे लोग उठें जिन्हें एचआईवी नहीं था, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट जो है पॉजिटिव बताए एचआईवी, है ना, रिपोर्ट जो है पॉजिटिव बताए एचआईवी, यदि ऐसे लोग सिलेक्ट हुए हों जिन्हें एचआईवी था ही नहीं। ये हो गया तुम्हारा रिपोर्ट लैब के द्वारा पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि बंदे सेलेक्ट करोगे पहले तब ना लैब पे ले जाओ, फिर ना लैब रिपोर्ट देगा। तो ऐसे लोग पहले सेलेक्ट करो उस लार्ज पॉपुलेशन में से, ऐसे लोग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जिनकी एचआईवी पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी हो, और फिर उनका लैब के द्वारा डिटेक्ट कर पाना, मशीन द्वारा डिटेक्ट कर पाना कि एचआईवी पॉजिटिव है, प्लस ऐसे लोग को ले जाओ जिन्हें एचआईवी था ही नहीं, ऐसे लोग भी उठने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे लोग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जिन्हें एचआईवी नहीं थी वो हो जाएगी 1 माइनस 0.01%, और इनटू उस आदमी का जिन्हें रोग था ही नहीं, एचआईवी था ही नहीं, उसका एचआईवी पॉजिटिव बताना लैब के द्वारा यदि उसे एचआईवी नहीं था। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है आप जानते हो कि ये 0.1% है। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी हो उसका दिया है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग एचआईवी। तो अब जो है डायरेक्ट हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस बराबर रिपोर्ट पॉजिटिव आया एचआईवी, है ना, क्या हो जाएगा 0.1% का मतलब बाई 100, है ना, इनटू अगर देखो दो तरह के लोग हुए, ये भी फिगरली आपको समझा देते हैं कि क्या होगा। एचआईवी ये हो गया मान के चलो, और इसमें जो है एक एचआईवी पॉजिटिव वाले लोग हो सकते हैं और एक हो सकते हैं एचआईवी नेगेटिव वाले। तो एचआईवी पॉजिटिव वाले अगर सेलेक्ट किए हो बंदे को तो उसका 90% हमें रिपोर्ट क्या आ रहा है, लैब के द्वारा रिपोर्ट क्या आ रहा है पॉजिटिव, और 10% रिपोर्ट क्या आ रहा है निगेटिव लैब के द्वारा अगर पॉजिटिव बंदे को ले गए हो तो। और फिर नेगेटिव वाले बंदे को अगर ले गए हो चेक कराने तो 99% एचआईवी निगेटिव है, निगेटिव आ रहा है रिपोर्ट में, रिपोर्ट एचआईवी निगेटिव, और फिर भी 1% क्या आ रहा है रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है ना। ये फिगर आपको समझना भी ज़रूरी है। तो ये हो गया 0.1/100 इनटू एक्चुअल में एचआईवी है उनको अगर ले गए हैं पॉजिटिव जिन्हें है तो 90% मशीन, बोले ना कि मशीन के द्वारा रिपोर्ट पॉजिटिव आए यदि एक्चुअल वाले लोगों को ले जाए तो ये 90/100 हो जाएगा, प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, माने ऐसे लोग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जिन्हें एक्चुअल में एचआईवी नहीं है। तो एक्चुअल में एचआईवी है 0.1%, तो एक्चुअल में नहीं होने की जो होगी वो हो जाएगी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, और वो हो जाएगा 1 माइनस 0.1%, और इसको जब तुम घटाओगे तो ये आ जाएगा ये कह सकते हो आप घटा लो, हम घटा के लिख देते हैं, ठीक है ना, और मिटा भी देते हैं। अब देखिए सारी कहानी हम लिख दिए यहाँ पे कि एचआईवी पॉजिटिव है, मशीन के द्वारा 90% बता रहा है, अगर पॉजिटिव लोगों को ले गए हैं मशीन पे तो 90%, और 10% बता रहा है एचआईवी रिपोर्ट निगेटिव बता रहा है, और अगर नेगेटिव वाले लोग को ले गए हैं मशीन पे तो 99% को बता रहा है कि नेगेटिव है एचआईवी, लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव वाले लोग को भी ले गए हैं मशीन पे तो 1% बता रहा है कि उसे एचआईवी पॉजिटिव है। तो अब एचआईवी पॉजिटिव आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिपोर्ट में आएगा, इस बात की ये कंडीशन है। तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.1%, वो लार्ज पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को प्रोबेबिलिटी थी उन्हें कि वो एचआईवी है, तो वो हो गया 1/1000 यानी कि 0.001, और फिर नहीं होने की 1 माइनस 0.1,
तो 0.1 का मतलब यहाँ से आया हुआ है, 0.1% का मतलब 1/1000, तो 1 में से घटाए तो ये आया, 1000 में से गया 999/1000 और ये कैलकुलेशन। तो अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इसकी, तो ये है 0.001, फिर इनटू अगर उन्हें एक्चुअल में HIV है तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ देखो। अगर उन्हें HIV वास्तव में पॉजिटिव आया है, हमको मालूम है एक्चुअल में ये एक्चुअल है, एक्चुअल में अगर है तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो ये 90/100 हो जाएगा। फिर प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट यानी कि ऐसे लोग को सेलेक्ट करते हैं जिन्हें HIV नहीं है, तो सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ऐसे लोगों को जिन्हें HIV नहीं है वो है हमारा 0.999 इनटू, अब ऐसे लोग को जिन्हें HIV नहीं है उनको सेलेक्ट कर चुके हैं तो उनका टेस्ट भी पॉजिटिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1% दिया हुआ था, 1% दिया हुआ था यहाँ पे, 1% की नहीं वाले लोग को भी मशीन पॉजिटिव बताएगा, तो ये हो गया 1/100, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R+ जो होगा वो हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया और 10 ऊपर जाएगा तो ये 0.9 है ना, यानी कि 0.001 गुने 0.9 प्लस ये हो जाएगा 100 से डिवाइड होगा तो 2 अंक पहले और शिफ्ट हो जाएगा दशमलव, तो 0.00999, ठीक है ना। अब हमको इसमें क्या निकालना था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बंदे को एक्चुअल में HIV हो यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आया है तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन R+ और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R+। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R+ तो ये है, और इसका जो फार्मूला होता है आपको मालूम होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट पॉजिटिव आए यदि कि उन्हें एक्चुअल में उन्हें HIV है, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R+। अब वैल्यू प्लग इन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R+ व्हेन एक्चुअल हैव HIV का कहानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R+ HIV उन्हें रिपोर्ट पॉजिटिव है यदि एक्चुअल में है तो ये कंट्रीब्यूशन को आप A मान लो, इस कंट्रीब्यूशन को आप B मान लो, तो आंसर अब आपका हो जाएगा A डिवाइडेड बाई A+B, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल में HIV हो तो उनका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ चुका है तो एक्चुअल में पॉजिटिव है वो हो जाएगा A/A+B, तो वो भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। आप देख लीजिए, अब देखिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाई R+, यानी कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है तो एक्चुअल में पॉजिटिव हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका गुना करोगे इसमें तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 3 अंक और ये 1 अंक, 4 अंक, तो 1 2 3 4 और ये 4 अंक का मतलब 1 0 नहीं होगा और यही होगा, है ना ना ठीक, तो 3 और 1 4 सही है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, दोनों का सम, यानी कि दोनों का सम आप कर लीजिए, 0.0009 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा गुना लिखे हुए हो 0.00999। अब इसको जोड़ो तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10 का पावर आप -4 लिख सकते हो, और नीचे क्या करो कि इसमें 3 और 2 5 है, इसमें भी तुम 5 कर लो, इसमें भी 5 कर लो, जोड़ लो अब, तो 9 0 9 होगा और 9 और 9 18 होगा, फिर ये हो गया, दोनों जुट गया। अब ये जो 9 है एक 10 हो जाएगा, और फिर 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा और 1 0, क्योंकि 5 अंक के बाद दशमलव था तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 9 इंटू 10 का पावर यहाँ पे -4 हुआ, और नीचे हुआ 10 8 9 गुने 10 का पावर 1 2 3 4 5, यानी कि -5 हुआ। तो अब ये जो है कट जाएगा और नीचे में 10 का पावर -1 बचेगा, जो ऊपर जाके 10 बन जाएगा, तो 90/1089, और इसका लगभग जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो इसका वैल्यू आता है 0.5
0.083 0.083, हाँ सही है 0.083, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।